हेलो सीए इंटर एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, भैया कैसे हैं आप? आई होप आपका एग्जाम्स अभी तक जो गए हैं मस्त गए हैं और एकदम एबीसी एनालिसिस लेकर के आया हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, सीए वालों के लिए भी सीएमए वालों के लिए भी। भाई तो आपका जैसे सीए की बात करते हैं या सीएमए भी, दोनों में भी तो ये टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन, मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड, एक्टिविटी बेस, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स है आपको काय में से ग्रुप 1 या मॉड्यूल 1 में दे रखे हैं। और मॉड्यूल 2 में आपको कई सारे टॉपिक्स जैसे यूनिट बैच कॉस्टिंग, जॉब प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, ये सारे टॉपिक्स है। तो इसमें से भाई हमको कौन सा ए कैटेगरी आइटम है सर, कौन सा ए कैटेगरी है, कौन सा बी कैटेगरी है, कौन सा सी कैटेगरी, किस पे ज्यादा तवज्जो दें, किस पे कम तवज्जो दें, ये सब अगर ध्यान देना है तो मैंने आपके लिए ए कैटेगरीज में मटीरियल, ये चैप्टर आपको है ए कैटेगरी ओवरहेड, तो मटेरियल में स्पेसिफिकली लेवल्स, मटेरियल में जो लेवल्स वाले क्वेश्चन है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, अलग अलग लेवल्स, और आपका टोटल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट, वो सारे जितने भी कॉस्ट है तो लेवल्स वाले प्रॉब्लम एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वाले प्रॉब्लम वो बढ़िया तरीके से करके जाना। ओवरहेड्स में हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वो वाले क्वेश्चन, और मशीन आर रेट। मशीन आर रेट कैसे निकालते हैं, मशीन आर रेट, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, ये वाले क्वेश्चन हर टाइप का एक क्वेश्चन करके जरूर जाना। मेरे हिसाब से ज्यादा ध्यान अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पे देना है, मतलब ओवरहेड चैप्टर में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को उतना देखो नहीं देखो, उसके बगैर तो कर ही नहीं सकते, तो ज्यादा ध्यान मशीन आर रेट और अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भैया क्वेश्चंस कर जाने हैं, उसका कोई नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी क्वेश्चंस करके जाने। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में विशेष ध्यान दे, मतलब क्योंकि आपका काय में सीए वाले ओवरहेड वैरिएंसेस पे, ओवरहेड वैरिएंस एंड लेबर वैरिएंसेस पे, प्लस मटेरियल, तीनों ही तरीके के तो वैरिएंसेस है यार, कुछ कर नहीं सकते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए, करना ही है। प्रोसेस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स, उस पर जरा विशेष ध्यान दे। और सर्विस कॉस्टिंग में तो सभी चीजें, बट आपको पैसेंजर वाला, पैसेंजर किलोमीटर्स पर बेस्ड, पैसेंजर मतलब पैसेंजर सर्विस पे और होटल सर्विस पे ज्यादा ध्यान दे, इन दोनों में से क्वेश्चन आने का चांस है। तो ये सारी चीजें हमारी ए कैटेगरी आइटम्स में आएगा। सिमिलरली बी कैटेगरी में लेबर, बजट, कॉस्ट शीट, और चाहे तो हम जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ये वाले क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर में क्या करने हैं से बी कैटेगरी है ये। तो लेबर चैप्टर में हल से, रोवन, बार्थ, इमर्सन, वो सारी पता होनी चाहिए। बजट में मेनली फंक्शनल बजट, कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट का चांस कम है, फंक्शनल बजट के ज्यादा चांसेस है। कॉस्ट शीट तो कॉस्ट शीट है, वो तो रटी वही होनी चाहिए। जॉइंट प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट में, इसमें जॉइंट प्रोडक्ट के प्रॉब्लम ज्यादा आने के चांसेस है, जॉइंट प्रोडक्ट वाले प्रॉब्लम ज्यादा आने के चांसेस है। तो ये बी कैटेगरी। इसको छोड़ करके जो भी टॉपिक्स है, जॉब है, बैच है, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है, बुक कीपिंग या जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड कीपिंग बोलते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड कीपिंग, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में भैया ये टॉपिक सी कैटेगरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पढ़ के नहीं जाना है, दे आर लेस इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, बट इस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक बात है। तो ये एबीसी एनालिसिस, आई होप ये चीज आपको, कौन सा टॉपिक कहां पहले, कौन से टॉपिक्स कर लो, सारे ऊपर जितने भी टॉपिक्स हमारे मटेरियल, लेबर एंड ऑल, वो वाले टॉपिक्स पहले कर लो। मटेरियल, ओवरहेड, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, उसके बाद बी कैटेगरी, उसके बाद सी कैटेगरी। तो आई होप ये आपको बहुत फायदा रहेगा, इसीलिए मैंने एकदम शॉर्टकट वीडियो की, भाई 4 या 5 मिनट का ही वीडियो रहे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। और सीएमए वाले एक टॉपिक एबीसी छोड़ देंगे और कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो
भाई इसी तरीके के नए वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।